बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाम इस्लाम है और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको पर्सनली होम बजट या फिर कोई हमारा कमर्शियली कोई बजट वगैरह हमें प्लान करना है मंथली या ईयरली, वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको डिफाइन करूंगा इस तरह से मंथली मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसी तरह से फॉलो करके आगे ईयरली भी बना सकते हैं उसको। अब वो पर्सनली जो अगर बना रहे हैं होम में, जो अपने घर में आने वाले हमारे एक्सपेंसेस होंगे उसका भी एक रिकॉर्ड हम मेंटेन कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियली या कमर्शियली हमें अगर बजट को मेंटेन करना है मंथली या कमर्शियली, वो भी इस वीडियो में आप सीख कर समझ कर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक वर्कबुक इंसर्ट की हुई है। सबसे पहला एक कॉलम आ जाएगा आइटम, उसके बाद अमाउंट। अब यहाँ गैप देना है मंथली रिकॉर्ड। अगर हम बना रहे हैं बजट तो फिर हम यहाँ पर मंथ टाइप करेंगे। अब जितने मंथ का रिकॉर्ड हमें देना है, मिसाल के तौर पे 3 मंथ का मैं बना रहा हूँ, यानी जो फर्स्ट क्वार्टर होता है उसमें 3 मंथ होते हैं, तो यहाँ जनवरी से लेकर मार्च तक मैंने ट्रैक करा। इसको मर्ज कर देता हूँ मंथ। नेक्स्ट एक कॉलम फ्री छोड़ दिया। यहाँ पे भी हमने डिफरेंस देखना है, तो हमने जनवरी से लेके जो फर्स्ट क्वार्टर होता है 3 मंथ का, वो हमने यहाँ पे भी एक और दफ़ा ड्रैग कर दिया। इसको भी जो इनके ऊपर 3 कॉलम के सेल है सेलेक्ट करके यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ डिफरेंसेस। इसके बाद आइटम के अंदर नेम टाइप करेंगे अब। जैसे होम के हवाले से बना रहे हैं तो जो घर का हमारे एक्सपेंसेस होंगे उनके अमाउंट नाम टाइप करेंगे, उसके बाद उसका अमाउंट। हाउस रेंट हो गया, फूड हो गया, बिल के एक्सपेंसेस हो गए, ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस। ENANC मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के बाद अदर्स का एक कॉलम बना देते हैं। अदर्स के बाद अगर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के ऊपर एक सेल आ गया। उसके बाद एजुकेशन, जो जिस चीज़ के एक्सपेंसेस हैं या जिसमें आप खर्च कर रहे हैं वो नाम आप यहाँ पे टाइप करेंगे। अब इसको फिट करने के लिए टैक्स ज़्यादा हो रहा है कॉलम में, टॉप पे जाके डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट हो जाएंगे। ये जो ब्लैंक कॉलम हमने रखे हैं इसको कम कर लेता हूँ मैं यहाँ से। अमाउंट टाइप करना है अब हमें। अमाउंट टाइप करने से पहले इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, आउटसाइड बॉर्डर। हाउस रेंट, फूड, बिल, ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस, अदर्स, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन। अब यहाँ पर मंथ जो हमने बनाए हुए हैं कॉलम, इसके अंदर ये तो करंटली वैल्यू है, जो हमारे एक्सपेंस आ रहे हैं वो अमाउंट हमने यहाँ टाइप किया हुआ है। अब जिस मंथ का फर्स्ट मंथ में, जैसे जनवरी में हमारा 10,000 है, 10,000 ही अमाउंट गया है। हाउस के रेंट का तो फिक्स ही होगा ज़ाहिर है। फूड था, फूड में जैसे हमारा ज़्यादा बढ़ गया है, ये अमाउंट हमने टाइप कर दिया, इसको कम कर दिया थोड़ा सा। ये कैलकुलेट हमें करके देखना है किस मंथ में कितना रिकॉर्ड हुआ है हमारा, या इन्वेस्टमेंट हुई है या वैल्यू हमारी ज़्यादा हुई है कम हुई है। मेंटेनेंस था, इसको कम कर दिया, 1,000 ये पूरे कर दिए हमने। एंटरटेनमेंट और एजुकेशन 6,000।
इस तरह से पूरे महीने के लिए आप वैल्यू टाइप कर रहे हैं और फिर एंड के अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे कि इस मंथ में कितना रिकॉर्ड हमारा किस में ज़्यादा हुआ है मंथ में और किस में कम हुआ है। तो वो कैलकुलेशन आप एंड के अंदर फार्मूले से करेंगे। यहाँ वैल्यू कम कर दी मैंने, इसको बराबर इक्वल दे दिया 3000, ये 28 हो गई, 1000 एंटरटेनमेंट, 500, 5000। इसी तरह मार्च का रिकॉर्ड आ जाएगा, ये भी हमने वैल्यू दे दी 5000, 5000। इसको कम कर दिया, ये सेम रख दिया 3000, ये 1000, ये 500, बाकी सारी सेम वैल्यू दे दी हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे डिफरेंस देखने के लिए इक्वल, इक्वल के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे अमाउंट। अमाउंट के कॉलम में जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो सिलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ से आएंगे जो मंथ हमने फर्स्ट अमाउंट पे किया है जनवरी का फर्स्ट कॉलम, इसे सिलेक्ट, इंटर ज़ीरो, बिल्कुल हज़ार था और हज़ार ही रहा, वहाँ कोई हमारे पास एक्स्ट्रा या चार्जेस नहीं किए गए या देने पड़े या कम हुए। तो सिंपल इसको ड्रैग करेंगे, सबका डिफरेंस देखेंगे हम किस में कम हुआ है, किस में हमारे ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए। जो माइनस हो रहा है वो इसका मतलब हमारे जनवरी में जो हमने एक बजट रखा हुआ है उस हिसाब से उसमें ज़्यादा अमाउंट गया है। इसका फॉर्मेट तब्दील करने के लिए नंबर फॉर्मेट में आएंगे, इस पर क्लिक करके अकाउंटिंग और यहाँ से डेसिमल सेलेक्ट, ये करेंसी पे आ जाए, बल्कि सॉरी करेंसी पे आ गया, यहाँ सिंबल डेसिमल सेलेक्ट करके ये डॉलर साइन माइनस के बगैर अगर हमें वैल्यू देखनी होती है तो रेड कलर से हम इसको शो करवा देते हैं जो माइनस की वैल्यू होंगी। तो इस तरह जो वैल्यू होगी वो रेड कलर में माइनस से शो हो रही है। अगर डॉलर साइन हटाना है तो कॉमा क्लिक कर दें। तो जो ब्रैकेट होता है वो इस चीज़ को बता रहा है कि आपके इसमें माइनस वैल्यू आ रही है और ये अमाउंट आपका ज़्यादा गया है इस मंथ के अंदर। एंड में हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको पहले नॉब ऑर्डर कर रहा हूँ, नॉब ऑर्डर कर दिया यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल करना था। नॉब ऑर्डर करने के बाद दोबारा से इसको सिलेक्ट करें, एक रॉ ज़्यादा सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे आके इसको बॉर्डर दे दें, थिक बॉर्डर। इसी तरह सेम इसको भी सिलेक्ट करके 9 करें पहले, क्योंकि हमें नीचे लास्ट रॉ के टोटल के लिए छोड़नी थी, वो हमने नहीं दी। यहाँ 9 ऑर्डर किया, दोबारा से नीचे एक रो सिलेक्ट करी एक्स्ट्रा और यहाँ से आगे थिक बॉक्स बॉर्डर, सेम इसके लिए भी यही काम करेंगे। अभी इसको भी 9 कर रहे हैं, पहले टोटल कर लेते हैं फिर लास्ट में इसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ, यहाँ पे कर्सर रखने के बाद सिर्फ इस सेल के लास्ट में मुझे लाइन देनी है, थिक बॉटम बॉर्डर किया मैंने और यहाँ पे आके सम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल सम, और जितनी अमाउंट के कॉलम में वैल्यू आ रही है सारी सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर। इंटर करने के बाद करेंसी स्टाइल में लिखी हुई दिखानी है वैल्यू, तो यहाँ से कॉमा पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास जो करंट वैल्यू थी उसका हमने टोटल देख लिया कितना आ रहा है, सम का फार्मूला लगाया है। उसके बाद फर्स्ट जो मंथ आ रहा था इसकी हमें देखनी है जो वैल्यू अमाउंट हमने पे किया है, तो डिफरेंस हुए हैं, ज़्यादा गए कम गए, इनका टोटल क्या होगा। ऑल्ट इक्वल सम के लिए शॉर्टकट की मैंने बताई हुई है अपनी पहले भी वीडियो के अंदर काफ़ी दफ़ा आपको। तो सम के लिए हम ऑल्ट इक्वल कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट सेल पे कर्सर रखा, ऑल्ट इक्वल का बटन प्रेस करा, ऑल कॉलम सेलेक्ट हो गया, एंटर। तो जो अमाउंट हमारा गया है जनवरी का वो आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे, राइट साइड शिफ्ट के साथ राइट एरो जो दिया हुआ है वो सेल सेलेक्ट, जहाँ तक सम को ड्रैग करना फार्मूले को, और कंट्रोल आर। तो इस तरह हमारे जनवरी फरवरी मार्च तीनों का रिकॉर्ड आ गया। जो करंट वैल्यू थी वो ये है और जो पे हुई है हमारी कम हुए हैं ज़्यादा हुए हैं किस मंथ के अंदर, ये हमारे पास रिकॉर्ड टोटल में आ रहा है। इसको भी अगर आप करेंसी फॉर्मेट में चाह रहे हैं लिखा हुआ दिखाना तो यहाँ से जाकर आप कॉमा क्लिक कर दें। फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ से सिलेक्ट करें इसको, पहले तो ऑल सिलेक्ट करके व्यू में जा रहा हूँ मैं, जूम टू सिलेक्शन। इसके बाद इसमें नॉब ऑर्डर,
नो बॉर्डर करने के बाद दोबारा से पूरा सिलेक्ट किया और यहाँ थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, तो आउटसाइड जो होगा सारे बॉर्डर आ गए। यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करके थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक। इसके बाद डिफरेंसेस का जो कॉलम आ रहा है इसके अंदर भी हमें कैलकुलेट करनी है, माइनस करके करंट अमाउंट से फरवरी में कितना रिकॉर्ड हमारा गया है, सेल्स आई, मतलब अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है हमारा। तो इसके लिए हम फरवरी में आए, फर्स्ट कॉलम में इक्वल का साइन लगाया, अमाउंट माइनस फरवरी के कॉलम में जो मंथ की फर्स्ट वैल्यू है वो सिलेक्ट, एंटर। तो इसमें भी सेम गया था, इसको ट्रैक करेंगे। सही है बिल्कुल, जिसमें हमारे पास सेम अमाउंट गया है वो ज़ीरो आ रही है वैल्यू, और जिसमें हमारे पास ज़्यादा गए उसमें माइनस में आ रही है, जो सिंपल वैल्यू आ रही है वो नॉर्मल हमारे पास बता रहा है कि आपके कम हुआ है। तो इसको भी मैं सेम इसी फॉर्मेट में लेना चाह रहा हूँ। इस पर क्लिक करके यहाँ से अगर हमें जो पहले से सेल पे फॉर्मेट अप्लाई हुआ हुआ है वही फॉर्मेट किसी और कॉलम या सेल के ऊपर अप्लाई करना है, तो उस सेल पे क्लिक करके इसका फॉर्मेट चाहिए उस पर क्लिक करके या फॉर्मेट पेंटर क्लिक करते हैं, और फिर ऑल कॉलम जिन सेल पे हमें वो अप्लाई करना है, मार्च में भी चाहिए तो मार्च को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर ये इस तरह करने के बाद हैशेस आ रहे हैं तो ये स्पेस की वजह से आ रहा होता है, स्पेस को थोड़ा सा बड़ा कर लें, डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट। ब्रैकेट मैंने आपको बता दिया था, जो ब्रैकेट में आ रही है वो माइनस की वैल्यू होती है। और ये फॉर्मेट मैंने कहाँ से बताया है, नंबर सेक्शन से जाके आप यहाँ से करेंसी, करेंसी में जाके ये स्टाइल आप क्लिक करें और यहाँ से कॉमा क्लिक कर दें, तो इस तरह का फॉर्मेट लिखा हुआ आ जाएगा। सेम मार्च के लिए इक्वल का साइन लगाया, फर्स्ट सेल में आए, मार्च की अमाउंट पहले सेलेक्ट करेंगे, माइनस मार्च की जो यहाँ फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो सिलेक्ट, इस तरह रेफरेंसेस आ जाएंगे। इसको भी हम ड्रैग कर रहे हैं, हमारे पास आंसर आ गया। अब फॉर्मेटिंग के लिए पहले इसको मैंने नो बॉर्डर किया और फिर ऑल सेलेक्ट किया, थिक बॉक्स बॉर्डर। हेडिंग का कलर चेंज करना है, हेडिंग को सिलेक्ट करें, फॉन्ट कलर वाइट, अलाइन सेंटर, राइटिंग स्टाइल बोल्ड कर दिया इसको। यही सेम मुझे इन सब के ऊपर अप्लाई करनी है, तो इस पर मैं कर्सर रखकर अभी बताया मैंने, फॉर्मेट पेंटर से हम फॉर्मेट कॉपी करते हैं, जहाँ अप्लाई करना है वो तमाम सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर फॉर्मेट पेंटर क्लिक और इसके ऊपर भी ये फॉर्मेट हमने अप्लाई कर दिया। टॉप ऊपर हेडिंग देनी है, यहाँ मर्ज एंड सेंटर, जितने एरिया में हमें हेडिंग देनी है वो सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किया हमने। हेडिंग आ जाएगी बजट शीट 2018, दोबारा इसी पे क्लिक किया, यहाँ से मिडल, राइटिंग इंक्रीज साइज, यहाँ से कलर, राइटिंग बोल्ड, यहाँ से रॉ की हाइट को मैं बड़ा कर रहा हूँ। इसे कलर करना है, सेंटर में जो हमने डेटा बनाया हुआ था इसको भी सिलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद कलर, कलर वाइट। यहाँ सभी ऑप्शन मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है, फॉर्मेटिंग से लेके कैलकुलेशन से लेके तमाम कॉलम जिस तरह हमने बनाए, फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, मर्ज एंड सेंटर हेडिंग वगैरह दी है, और पिछली भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो ऑप्शन मैंने बताया समझ में आए होंगे, इसकी प्रैक्टिस करके देखें। लास्ट में काम यहाँ ये करते हैं, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ टोटल वाला जो सेपरेट कर देते हैं, इसको भी थिक बॉर्डर, यहाँ से इस तरह इसको भी थिक बॉर्डर, यहाँ आएंगे इक्वल, इसका डिफरेंस देखना है, जो अमाउंट करंट था वो हमारा स्टार्ट मंथ का हमने डिफरेंस निकाला 900,
ये आ गया अमाउंट, और इधर हम सम लगा के देख सकते हैं कि इसमें हमारा कितना फ़र्क आया। ऑल्ट इक्वल मैंने बताया सम की शॉर्टकट की है। तो इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। फिर भी कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।